साथियों नमस्कार, बोल बरेली में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं बरेली में युवा लेखक सुनील मानव जी से। मानव जी, स्वागत है आपका। मानव जी, आप युवा हैं तो आपने लेखन क्षेत्र में कैसे अपना कैरियर शुरू करा? कौन कौन सी किताबें आपने लिखी हैं? नमस्कार सभी बरेली वासियों को। हमारी अभी तक 4 किताबें आई हैं, कुछ पे काम चल रहा है और लेखन की जो शुरुआत है, और मैं एक बात में टोकूंगा, लेखन में कैरियर नहीं है जी। लेखन केवल स्वांता सुखाए है। लेखन से कोई अर्निंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बस आप अपनी इमोशंस को जब आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो ये कलाएं हैं जिनके माध्यम से अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करते हैं। तो मैंने आज तक अपने गांव में रहते हुए जो कुछ जिया है उनको, जब मैं शाहजहाँपुर GF कॉलेज अपने गया था पढ़ने के लिए, और वहाँ पे जो हमारे एक सर थे डॉक्टर अरशद खान, तो उनके जब सानिध्य में हम आए तो वो बाल साहित्यकार थे। वो लिखते थे और मैं उनका लिखा हुआ खूब पढ़ता था। धीरे धीरे उनसे मोटिवेट हुआ और मैं अपनी चीज़ों को लिखने लगा। तो सबसे पहले मैंने कविता लेखन में आया, लेकिन थोड़ा आगे चलने के बाद में जो हमारे सर ने बोला कि आप कविता की जगह अपने इमोशंस को लिखें, तब मैंने जो था अपने इमोशंस के रूप में शब्द चित्र और गांव के जो कैरेक्टर्स हैं हमारे, उन पर मैंने लिखना शुरू किया। ये तो कौन कौन सी बुक्स आपकी आ चुकी हैं, जरा कुछ बताएंगे आप? जी बिल्कुल। ये सबसे पहले जब मैं MA में था तो MA में एक काम होता है, छोटा लघु शोध प्रबंध होता है। तो उसके रूप में हमने शाहजहाँपुर में जो थिएटर था उस पर एक रिसर्च की थी। तो रिसर्च करने के बाद मेरा PhD में हो गया और मैं वहाँ से चला गया। देन शाहजहाँपुर के लोगों का बड़ा प्रेशर बना कि नहीं, उसको किताब के रूप में आना चाहिए। तो मेरी पहली किताब के रूप में 2012 में ये किताब आई थी, छोटे शहर का बड़ा रंगमंच। जी। तो इस किताब में शाहजहाँपुर का जो इतिहास है, वो इतिहास है पूरा मैंने खंगाला। जो शाहजहाँपुर की जो पुरानी चीज़ें थी उनसे इतिहास निकाला, और इसके अलावा जो 100 साल का इतिहास है, इसमें मैंने 1914 से जो शाहजहाँपुर में रंगमंच की शुरुआत मानी जाती है, वहाँ से लेकर अभी 2007 तक राजपाल यादव की बुलंदियों तक पहुँचने का पूरा सब कुछ है। इसमें बीमार से लेकर सारी चीज़ें हैं। तो पहली मेरी किताब ये आई। उसके बाद में मेरी 2 किताबें ये आई। दूसरी किताब थी ईश्वरी दउआ की पोर। ये हमारी कन्नौजी भाषा में है, जैसे कि शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बरेली का जो क्षेत्र है वहाँ हमारी कन्नौजी बोली और भाषा चलती है, जिसको हम लोग आज भूल चुके हैं थोड़ा बहुत। तो वही सारी चीजें हैं। तो वही टाइटल मैंने दिया, ईश्वरी दउआ की पोर। एक्चुअली ईश्वरी दउआ मतलब ईश्वरराम प्रजापति एक कैरेक्टर थे मेरे गाँव के, उनको हम लोग ताऊ जी कहते थे जी। तो वो एक पोर लगती थी, अलाव जिसको बोलते हैं हम लोग गाँव में ना, अलाव पे तापते, तो वहां फिर वो बहुत सारी कहानियां सुनाया करते थे। तो कुछ उन कहानियों को लेकर, इसके बाद में जैसे हमारे गाँव के कुछ एक ऐसी पीढ़ी जो हमारे बाबा के टाइम की थी और वो आज नहीं बची है, तो उनको हमने याद किया है इस किताब में। तो इसमें जैसे सद्धू बुढ़े एक थे जो मोर बनाते थे, अब वो नहीं रहे हैं। नागा पंडित थे जो गांव में पुरोहित थे, अब वो नहीं है। पीपर तीर वाले शंकर जी, हमारे एक पीपल था, वहां पर एक पत्थर रखा था, इसको सब लोग शिव जी बोलते थे। ठीक है, उस पर बहुत सारी सांस्कृतिक चीजों से बंधा था, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ कि वो वहां से खत्म हो गया। तो उसका एक पतन और अवसान इसमें है। सतिंदर हमारा एक दोस्त था गाँव में, वही वो है। लिंगड़ बाबा एक गांव में थे। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो उनको याद किया मैंने इस किताब में। जी। उसके बाद में इसमें ये जो किताब है गंठी बंगनिया है, ये एक्चुअली फिल्म स्क्रिप्ट है। फिल्म की स्क्रिप्ट है। इस पे फिल्म पे काम चल रहा है। तो ये मैंने स्टोरी लिखी थी एक पहले। तो स्टोरी ये दलित अस्मिता एक मैगजीन है नेशनल लेवल की, उसमें पब्लिश हुई थी। और उसके बाद में हमारा एक मित्र हैं डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि यार मैं इस पे फिल्म बनाना चाह रहा हूँ, तो आप मुझे स्क्रिप्ट लिख के दीजिए। तो मैंने यहाँ आपने शॉर्ट में लिखी है, वहाँ आप डिटेल में लिखी? और मैंने डिटेल में नहीं, इसमें भी शॉर्ट में नहीं है, ये भी डिटेल में ही है। और ये लिख के मैंने भेजा, तो इस पे ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये स्क्रिप्ट है एक्चुअली। तो ये दलित महिला है, मेहतर हैं गांव में। ये मैंने जब मैं छोटा था बचपन से इनको देखता आ रहा हूँ। घर में जाकर, पहले टॉयलेट वैसे होते थे, मतलब ईंट रख के और उस पर बना के, और उसमें से जो गंदगी थी उसको उठा के वो महिला लेके जाती थी। तो वो महिला है ये मेहतर दादी, और इनको सारे लोग इसी नाम से पुकारते थे। तो मुझे ये बड़ा कष्टप्रद होता था कि इनका मतलब हाइट कम थी, तो इसलिए घंटी कहते थे। और भंगिनिया मतलब जाति सूचक शब्द है एक, जिसको नहीं हमें बोलना चाहिए, और उसी नाम से गांव में लोग मजाक करके उनके और व्यंग करते हुए उसको बोला करते। तो वही टाइटल मैंने इसमें दिया है। तो उनके जीवन के साथ हमारा जो जुड़ाव है, मैंने जिस रूप में बचपन से लेके अभी तक देखा है,
तो ये 6 सालों में ये किताब हमारी कंप्लीट हुई है और 8 साल इस किताब को लगे हैं हमारे लिखने के बाद में। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीछे इतनी सारी किताबें रखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ते हैं तभी कुछ ज्ञान अर्जित करने के बाद ही लिख पाएंगे। तो आपने कहा कि लेखन में कैरियर नहीं है, तो हिंदी लेखन में ही नहीं है कि इंग्लिश लेखन में भी ऐसा कैरियर नहीं? हिंदी और इंग्लिश की बात यहाँ पे नहीं है, बात है कमर्शियल राइटिंग और एक स्वांता सुखाए लेखन। ठीक है, कमर्शियल जैसे मान लीजिए मैं फिल्म के लिए ही लिखने लगूं पूरा डिपेंड होके, तो मेरा जो अपने अंदर की चीजें हैं वो सब खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। फिर फिल्म वाला डायरेक्टर अलग अलग तरीके से बातें चाहेगा कि मैं उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा, उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा और फिर वहां भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। हम वहीं पे जाए, अब चेतन भगत हैं, जैसे चेतन भगत जी लिखते हैं और या कुमार विश्वास ये लोग लिखते हैं, तो ये कमर्शियल राइटर हैं पूरे तरीके से जी, उसके बदले वो पैसे लेते हैं। हम लोगों को कमर्शियल नहीं है ये। ठीक तो आपको ये बुकें जैसे पब्लिश होती हैं तो आपको अपना खर्चा करना पड़ता है या पब्लिशर आपका? नहीं, ये बुक तो पब्लिशर अपने आप छापता है, छाप देता है। इसको मैगजीन से ले लिया किसी ने, किसी को पब्लिशर को ऐसा लगा कि ये किताब जो है समाज में आनी चाहिए, ठीक है, तो वो लोग उसको छापते हैं। तो ऐसा क्या करा जाए, जैसे कोई लिखता है तो अगर इसी में कैरियर बनाने का कुछ कहीं से कहीं तक कुछ राह आती है नजर आपके लिए? हाँ बिल्कुल है, इसमें भी है। जैसे हम लोग चूंकि ऑलरेडी किसान परिवार से हैं, हमारे पिताजी डॉक्टर हैं, ठीक है, और वो ही बुक्स वगैरह खूब पढ़ते रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल इसको हम इग्नोर कर दें कि इसमें कैरियर नहीं है। इसमें भी कैरियर है। आप थोड़ा कॉमर्शियली जैसे जर्नलिज्म के कोर्स कर लीजिए आप, और आप मास काम में चले जाइए, स्क्रिप्ट राइटिंग का आप कोर्स कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे ऐसे, तो आप वहां से आके अपने राइटिंग को जो है कॉमर्शियल बना सकते हैं, उससे आपका आजीविका भी चलेगी। जी। जैसे कि आप बता रहे हैं कोई नई बुक आप उस पर काम चल रहा है, शायद वो पब्लिशर के पास है या कुछ ऐसा कुछ बताना चाह रहे थे? हाँ, ये एक हमारी एक किताब है, ये मैन्युस्क्रिप्ट है एक्चुअली अभी। ये विकास प्रकाशन है कानपुर के, जी, तो बात हो ये उसको छाप रहे हैं। इसका है ये फागुन भी तो जाए मैन्युस्क्रिप्ट है इसकी अभी। फागुन का महीना बीत रहा है। ये एक्चुअली गीत हमारे यहाँ फागुन में होली होती है। होली, हाँ। तो वो एक नायिका है, उसमें क्या कर रही है कि उसका पति बाहर चला गया कहीं परदेश, तो वो उस पति को याद कर रही है कि फागुन का महीना चला गया और तुम अभी तक नहीं आए हो। तो वो एक टाइटल मैंने इसमें दिया है। तो एक्चुअली इसमें गीत हैं, करीब 150 गीत हैं, कि जैसे अपने यहाँ होली पर एक धमार होती है जी, कि होली के बाद में एक गायन, पुरुषों द्वारा एक गायन शैली होती है, मिलके वो गाते हैं हुजूम में पूरा। तो धमार के गीत हैं जो अभी खत्म हो गए बिल्कुल, अब बहुत कम गाए जा रहे हैं। तो उन गीतों का संकलन है और उसके ऊपर मेरी करीब 125 पेज की टिप्पणी है कि इन गीतों का संकलन कैसे हुआ, क्या हुआ। तो ये तो अभी 1 महीने के अंदर आ जाएगी। अच्छा, तो इसके अलावा में मेरी एक किताब और लगी हुई है इसमें, कि वो मेरी आत्मकथा का पहला पड़ाव है। अच्छा, जिन्होंने मुझे गढ़ा, ये टाइटल है, जिन्होंने मुझे गढ़ा। तो बचपन से लेके वो कौन कौन से लोग हैं, वो कौन कौन सी स्थितियां हैं, वो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनकी वजह से मैं आज लिख पा रहा हूँ, या जो पहचान मैं बना पा रहा हूँ वो जिनकी वजह से है। तो वो कैरेक्टर्स हैं, तो उसको मैं अपनी आत्मकथा का फर्स्ट पार्ट के रूप में देखता हूँ। जैसे कि आपने मुझे बताया, तो आपकी 4 बुकें लगभग 3 पब्लिश हो चुकी हैं, चौथी आने वाली है। तो आप इन्हें लॉन्च क्यों नहीं करते बरेली में, किसी बड़े मंच पे लॉन्च करें, लोगों को पता चले तो लोग पढ़ें। अब इन किताबों के बारे में लोगों को पता ही नहीं है, आदमी घर पे बैठा है, ऐसा क्यों है? नहीं, देखिए ऐसा भी, अब मैं अपना थोड़ा पब्लिसिटी से थोड़ा बचता हूँ। नहीं, थोड़ा तो करना पड़ेगा आज की तारीख में। दूसरा है कि करना तो पड़ेगा, उससे मुझे नहीं लगता कि मैं इसको करके बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूँ। नहीं, उसके लिए आप अपनी बात तो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हाँ, बात क्या होता है, देखिए अब किताब आपने लिखी है, घर पे रखी हुई है, तो सिर्फ कितने लोगों के पास? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए अभी बरेली से मेरा कोई जुड़ाव भी नहीं रहा खास, मैं बरेली में अभी आया हूँ। अभी मुझे बरेली में सेटल हुए 1 महीना हुआ मुश्किल से। अच्छा। अभी तक मैं कैंपस में ही रहता था वहां पे। तो वहां हमारी एक दुनिया है, शाहजहांपुर में हमें सभी लोग जानते हैं और भी देश के तमाम सारे लोग जानते हैं। वहां तक किताबें पहुंची हैं, इन पर चर्चा पर चर्चा हो रही है, किताबों में समीक्षाएं आ रही हैं, किताब के ऊपर फिल्म बन रही है। तो ये मतलब मंच तक गई है, ऐसा नहीं कि नहीं गई है। अभी पिछले दिनों ही बरेली के करीब 25-30 अखबारों ने हमारी दोनों किताबों के बारे में छापा है जी, फोटो के साथ में सारी चीजें हुई। तो पब्लिसिटी धीरे धीरे तो हो रही है जी, जी। लेकिन मैं अपनी तरफ से अगर पब्लिसिटी करने का मुझे कोई तरीका नहीं दिखता ना मैं कर सकता हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ लिखना जानता हूँ और धीरे धीरे लोगों तक पहुंचे। अच्छा, जाते जाते आप हिंदी लेखक जो युवा हैं, जो लिख रहे हैं, आप ही की उम्र के होंगे, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? उनके लिए संदेश ये है कि आप राइटिंग में आए तो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है राइटिंग के लिए, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। आप बहुत पढ़ें। जब तक आप खूब नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लेखन नहीं। मेरे पास 8000 किताबें हैं मेरी अपनी,
व्यक्तिगत अपनी है। मेरे आप देख रहे हैं मेरे सामने जो रखी हैं, इससे ज़्यादा मेरे पास कमरे में भी पैक रखी है, मेरे पास अभी जगह नहीं लगाने के लिए है। मेरे घर की गांव की लाइब्रेरी में ही इतनी है। और ये सब मेरे बाबा MBBS थे, उसके बाद मेरे पापा, उन सबसे होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। तो हम लोगों ने पढ़ा खूब है। जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपकी राइटिंग में एक सदाव आएगा, तभी आप अपने मन की बात को, अपने इमोशंस को कह सकते हैं। जी, ये थे हमारे साथ युवा लेखक। आगे भी हम आपकी मुलाकात बहुत सारे लोगों से मुलाकात कराते रहेंगे बोल बरेली में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।